हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे कलेक्टिव रीडिंग, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और नेक्स्ट उनका एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। तो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगा आपकी सिचुएशन के साथ, आप उसी चीज़ को ही एक्सेप्ट करेंगे और क्लेम करेंगे एंड लेट इट गो। अगर कोई चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही, मे बी इट्स नॉट फॉर यू, दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। ओके, तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग फॉर माय कलेक्टिव। आपके पार्टनर की जो भी पार्टनर है, पर्सन ऑन योर माइंड, लड़की या लड़का, मेल और फीमेल, उनकी इस वक्त आपको लेके फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं और क्या करेंगे नेक्स्ट, उनका क्या प्लान है, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। सो लेट्स सी, उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं, दिमाग में क्या चल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, वी हैव 8 ऑफ wands एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो डेफिनेटली आपको हस्बैंड या वाइफी मटेरियल देख रहे हैं, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको वाइफी मटेरियल देख रहे हैं। और अगर आप मेल हो तो ये आप डेफिनेटली आपको हस्बैंड मटेरियल लग रहे हैं, या उनको लगता है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने ऑलरेडी आपको बता दिया विद द 4 ऑफ कप्स, या आपने अपने पार्टनर को बता दिया ऑलरेडी कि आपको कमिटमेंट चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, या वो अपने घर प्रपोजल भेजें तभी बात आगे बढ़ेगी। और जो आपके पार्टनर है, हो सकता है वो इस वक्त आपको ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक रीज़न तो ये हो सकता है कि या तो उनकी फैमिली नहीं मान रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है, या फैमिली का कोई इशू हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप ऐसे इंसान के साथ डील करें जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, उनकी फैमिली है ऑलरेडी। और एक और बात मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस भी हो सकता है, आप दोनों का डिफरेंट अपब्रिंगिंग, डिफरेंट लाइफ स्टाइल, डिफरेंट फैमिली स्टाइल भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान इस वक्त भी होल्ड बैक किया है, वो आपको वो चीज़ नहीं दे सकते, या इस वक्त सोच रहे हैं कि अब आगे इस रिलेशनशिप को कैसे जो है वो फॉरवर्ड कैसे किया जाए। यहाँ पे आपको 4 ऑफ कप्स नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी इस इंसान की तरफ नहीं है, आप इनसे बात नहीं कर रहे। आप ऐसा लग रहा है कि आप नाराज़ हो, या उनको लग रहा है कि आप उनसे नाराज़ हो, आप एंग्री हो, आप मैड हो, क्योंकि उन्होंने आपको सही ट्रीट नहीं किया या आपको वो चीज़ नहीं दी। उनको पता है आपने शायद कॉन्टैक्ट भी उनसे ख़त्म कर दिया है, या लीस्ट कॉन्टैक्ट है, आप इतना सही तरीके से बात नहीं करें, मूडी हो, उनको लग रहा है कि आप एटीट्यूड दिखा रहे हो या आप उनसे नाराज़ हो। आपका पार्टनर डेफिनेटली आप पे फोकस है और उनका इस वक्त आपके बारे में ही सोच रहे हैं। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे तो वो आपसे बात करेंगे विद इन 8 to 10 डेज़। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे या वीक्स के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर में हो सकता है कि आपको कांटेक्ट मिले। और यहाँ पे आपको फुल मून नज़र आ रहा है। ठीक है, तो फुल मून पे आ सकती है, कांटेक्ट हो सकता है, या लेट से इक्लिप्स जब होगा तब हो सकता है, क्योंकि इस इंसान की फीलिंग्स बहुत इंटेंस होंगी जब ये आपसे बात करेंगे। तो आपकी जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे, इनकी तरफ फोकस नहीं करोगे, तब ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, तो आपके जो पार्टनर हैं वो अर्थ साइन हो सकते हैं, या आप, या फायर साइन, वाटर साइन की एनर्जी भी है यहाँ पे। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा आपके रिलेशनशिप में। वी हैव दुनिया, वर्ल्ड, वी हैव सुल्तान, एम्परर, वाओ, मेजर अरकाना। आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी इस इंसान, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओ लवर्स, आशिका, टावर। व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर रिलेशनशिप। ओके, एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है, आप हो सकता है एम्परर के साथ डील करो, क्योंकि ये सुल्तान है। इस इंसान के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं एरीज़ या फायर साइन होगा, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। ये एरीज़ की एनर्जी है, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, एरीज़ और स्कॉर्पियो इस इंसान के चार्ट में बहुत स्ट्रांग होगा। और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे एस ऑफ, यहाँ पे है टावर और किंग ऑफ सोर्ड्स और लवर्स, वाओ। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये इंसान, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, इस इंसान को पता है कि विद लवर्स, क्योंकि समटाइम लवर्स का मतलब चॉइस भी होता है। ठीक है, तो इस इंसान को चूज़ करना पड़ेगा, चॉइस तो उनको करनी ही पड़ेगी ऑब्वियसली, उनके पास कोई और चॉइस नहीं है। लेट्स से वेरी क्लियरली, बहुत ही क्लियर इस इंसान को पता है कि उनके पास अब कोई चॉइस नहीं है। अगर आपको दोबारा लाइफ में पाना है विद 6 ऑफ पेंटिकल, और अगर इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप चाहिए, अगर मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, और आपको अपनी लाइफ में लाना है, ठीक है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में रखना है, तो एक ही यहाँ पे ऑप्शन है कि उनको एक्शन लेना पड़ेगा। उनको यहाँ पे अपनी लाइफ का एम्परर बनना ही पड़ेगा, उनको डिसीजन लेना ही पड़ेगा।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पास चॉइस होगी, तो वो चूज़ करेंगे आप में से या उस थर्ड पार्टी में से, या जो भी वो चूज़ करेंगे। इवन अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है आप दोनों के दरमियान में, या डिफरेंट कल्चर या रिलीजन भी है, ये इंसान उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ने वाला है, आपके लिए सब कुछ छोड़ने वाला है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे टावर आ रहा है। और जब ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा तो इस इंसान की चुप्पी, जो ये काफ़ी अरसे से साइलेंस थे या साइलेंस खामोश थे, जो कितने अरसे से वो आपसे कुछ बोलना चाहते थे, एक्सप्रेस करना चाहते थे, वो सब कुछ यहाँ पे अब निकल के आएगा उनके मुंह से। सब कुछ, ये इंसान आपको सब कुछ बताएगा। और अचानक कन्फेशन हो सकता है, क्योंकि फिर मैंने देखा है 2 ऑफ कप्स है, तो अचानक कन्फेशन होगा लव का। आप सरप्राइज़ हो जाओगे कि ये इंसान लव को चूज़ करेगा। अब मुझे एक और चीज़, मैं आपको यहाँ पे स्टोरी नज़र आ रही है, मैं डेफिनेटली यहाँ पे बात करना चाहूँगी। इंसान एयर साइन, वाटर साइन भी हो सकता है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपके पास चॉइस होगी। अगर इस इंसान की चॉइस नहीं है, आपके पास भी चॉइस है यहाँ पे, आशिकान लवर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 लवर्स में से चॉइस होगी। एक वो इंसान है जिसके साथ आपने ऑलरेडी साइकिल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आपको लगा कि ये इंसान मुझे कभी भी ऑफ़र नहीं करेगा, मैरिज नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, ये इंसान काफ़ी बॉसी है, ये इंसान अपनी मर्ज़ी करता है, ये इंसान सेल्फिश है, ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे बारे में फीलिंग्स नहीं है इस इंसान को, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान कभी मुझसे शादी करेगा। लेकिन आपने डेफिनेटली इस इंसान को लव दिया, या लेट से आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गई और सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। और इवन इस इंसान ने आपको लगा कि आपके लव का फ़ायदा उठाया, आपके रिलेशनशिप्स का फ़ायदा उठाया, आप इसे लव देते रहे, लेकिन ये इंसान कोल्ड और सेल्फिश और एटीट्यूड और इस तरह का बिहेवियर आपको दिखाता रहा, ठीक है। तो वो इंसान भी पास्ट का, क्योंकि जिसके साथ आपने साइकिल कंप्लीट किया, वो इंसान भी आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में 2 चॉइसेस हैं। एक वो इंसान है जो एम्परर है, जो आपकी इस इंसान के आने से आपकी दुनिया तब्दील हो जाएगी, और ये इंसान आपको इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप देगा, आपको सही तरीके से ट्रीट करेगा जैसे आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि यू आर हस्बैंड और वाइफी मटीरियल, ठीक है। ये मैस्कुलिन एनर्जी है बहुत, और कुछ लोगों के लिए यही सेम पर्सन होगा, यही आपका डिवाइन मैस्कुलिन है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स और सुल्तान, शाह ऑफ सोर्ड्स और सुल्तान, ठीक है। आप इस इंसान को पिघला दोगे, क्योंकि मुझे लगता है यू विल मेल्ट दिस पर्सन, क्योंकि इस इंसान की इतनी बड़ी ईगो एंड प्राइड है कि आपने इस इंसान को तोड़ दिया है, और आप सरप्राइज़ हो जाओगे कि ऐसा इंसान आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, और ये इंसान आपसे बेग करेगा, माफ़ी मांगेगा कि मुझे मत छोड़ के जाओ, मुझे चूज़ करो, मुझे पिक करो, अगर आपके पास चॉइस होगी तो। क्योंकि इस इंसान की दुनिया आप बन चुके हो, क्योंकि विद द दुनिया एंड द वर्ल्ड कार्ड है, दुनिया जिसे बोलते हैं, और यहाँ पे सुल्तान है, ठीक है। तो इसका मतलब एम्परर और वर्ल्ड कार्ड, ये इंसान की दुनिया आप बन चुके हो। इस इंसान को लगता है कि अगर आप इस इंसान की दुनिया में आ जाओगे, उनकी पूरी ज़िंदगी बस सही हो जाएगी विद द सन, उनकी ज़िंदगी में सन आ जाएगा, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी, उनकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, उनकी ज़िंदगी में लव आ जाएगा, जो उनकी ज़िंदगी में मिसिंग है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आप कुछ भी करेगा आपको पाने के लिए, ये जो भी है। यहाँ पे इवन ऑब्स्टिकल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स हैं, इस इंसान की इतनी बड़ी ईगो है कि आप इस इंसान की ईगो को मेल्ट कर दोगे, ये जो भी इंसान है। इन्फिनिटी सिंबल हो सकता है, सन की यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो सकता है ये इंसान काफ़ी पावरफुल है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स और टावर और सुल्तान, ठीक है। हो सकता है ये मीनार, तो ये इंसान काफ़ी पब्लिक फिगर हो सकता है, सोशल मीडिया पे फेमस हो सकता है, पॉपुलर, आपसे एज में बड़ा भी हो सकता है ये इंसान। ये काफ़ी मैच्योर, काफ़ी विजडम, ये इंसान डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है, ये इंसान बिजनेसमैन हो सकता है, ये इंसान बॉसी एनर्जी है इस इंसान की, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो सकता है। मतलब ये इंसान डेफिनेटली अपने आप को कुछ चीज़ समझता है या समझता था। तो आपने इस इंसान की ईगो को जो है ना ट्रिगर करके ये बताया है कि ट्रू लव क्या है और ट्रू रिलेशनशिप क्या होता है विद द 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स। आप इस इंसान को ये बताओगे कि ट्रू लव होता क्या है। आप इस इंसान को ये सिखाओगे कि रिलेशनशिप में अकेले काम नहीं चलता है, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है, इसमें 2 लोगों का काम होता है, चाहे आप जितने बड़े भी इंसान हो, रिलेशनशिप उसी वक्त ही वर्क करता है। और ये मुझे लगता है कि इंसान आपके साथ अब रेडी है आपको डेट करने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप में ऑफिशियली बनाने के लिए, क्योंकि हो सकता है विद द वर्ल्ड एंड टावर ये शॉक हो जाएगा आपकी फैमिली के लिए, इस इंसान की फैमिली के लिए, लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग होगा, स्पेशली अगर आप डिफरेंट कल्चर या रिलीजन से होंगे, या आप अगर इंटरनेट पे कहीं हैं, या ये इंसान इंटरनेट पे कहीं फेमस है, तो काफ़ी सारे लोग शॉक हो जाएंगे, क्योंकि ये इंसान ऑफिशियली यहाँ पे जो है अनाउंस करेगा दैट दे आर इन रिलेशनशिप, दे आर टेकन विद यू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कल्चर का डिफरेंस है, मुझे लग रहा है ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा विद द वर्ल्ड कार्ड,
इस इंसान को आप कोई चीज़ नहीं रोक सकती, ये जो भी इंसान है। और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो अभी आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, या आप शायद मिल चुके हो इनसे ऑलरेडी, बात कर रहे हो, कॉन्टैक्ट में चल रहा है आपका, या आप इनको बहुत जल्द मिलने वाले हो विद इन द 6 वीक्स और मंथ्स। क्योंकि मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के पास चॉइस होगी 2 लोगों की। पास्ट वाला लवर भी आएगा और ये वाला लवर भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आएगा। तो आप डिसाइड करोगे किसको चूज़ करना है, या मुझे लगता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे इस लवर को, ये सुल्तान को, एम्प्रर को, ऐसा इंसान जो आपको एम्प्रर की तरह, एम्प्रेस की तरह ट्रीट करेगा, ऐसा इंसान जो आपसे शादी करेगा, ऐसा इंसान जो आपके लिए अपनी फैमिली से मिलेगा, आपको फैमिली से मिलवाएगा, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएगा। ये इंसान जेमिनी या विर्गो भी हो सकता है, ठीक है। आप, मुझे लग रहा है इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको पता है कि कौन है इंसान, या आपको जिस तरह का पार्टनर चाहिए वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। लेकिन जैसे ही ये इंसान एंटर होगा पास्ट वाला भी आ जाएगा, अगर आपका कोई पास्ट वाला लवर है तो, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पास चॉइस है। और अगर आपके पास चॉइस नहीं है, इस इंसान को डेफिनेटली कुछ चीज़ छोड़नी है पीछे, और ये इजी नहीं है इस इंसान के लिए, और इस इंसान को खड़ा होना पड़ेगा। मतलब इस इंसान को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, पावर से बाहर निकल के आपसे बात करनी पड़ेगी, इस रिलेशनशिप को जो है वो रखना पड़ेगा। और ये इंसान समझता है कि ये करना रिस्क है, एक किस्म का रिस्क ही होगा इस इंसान की पावर के लिए, इस इंसान की रेपुटेशन के लिए, इस इंसान की इमेज के लिए, इस इंसान की फैमिली के लिए भी रिस्की होगा, क्योंकि हो सकता है इस इंसान की फैमिली ना माने, एक्सेप्ट ना करे, इस इंसान की फैमिली इसको कहे कि भी ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। बट ये इंसान विद द मलिका ऑफ कॉइन्स एंड 6 ऑफ कॉइन्स आपको इस एनर्जी में देखेगा कि यू डिज़र्व दिस, मतलब आप, यू आर वर्थ इट। उनको आपका साथ चाहिए बस, ये जो भी इंसान होगा उनको आपका साथ चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि वो ये फैमिली, ये रिलेशनशिप, ये लव उनको सिर्फ आपसे ही मिल सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ये इंसान आपसे एज में छोटा भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है ये इंसान एज में आपसे छोटा हो, लेकिन ये इंसान क्रिएटिव होगा, पावरफुल होगा, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हो सकती हैं इस इंसान के अंदर या आपके अंदर। ये इंसान अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। या वी हैव मोथ, सन ऑफ स्टाफ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस, मोथ टू अ फ्लेम वीकेंड का सॉन्ग है, मोथ टू अ फ्लेम। ये इंसान, आपको यहाँ पे कैंडल नज़र आ रही है, राइट, यहाँ पे भी कैंडल है। तो ये वो इंसान है जिसको आप मैनिफेस्ट करें, और ये इंसान आपके पीछे पागल हो जाएगा, बस ऑब्सेस्ड हो जाएगा, या है ऑलरेडी। आप हैरान हो जाओगे कि ये इंसान आपके लिए क्या क्या करेगा, क्योंकि कोई है जो आपको शॉक करने वाला है। आपका पार्टनर डेफिनेटली एक्शन लेने वाला है और आपको शॉक करने वाला है, और विक्ट्री आपकी होगी विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। और कुछ लोगों के लिए प्लीज़ डोंट बी, आप डेफिनेटली इस तरह का लव डिज़र्व करते हो जिसमें लोग आपको डेफिनेटली अप्रिशिएट करें, लोगों को पता हो कि आप दोनों रिलेशनशिप में ऑफिशियली आप टुगेदर हैं, आपकी फैमिलीज़ का पता है, आपके फ्रेंड्स को पता है, लोगों को पता है। अगर आपका पास्ट वाले लवर से ब्रेकअप हुआ भी है, लेट्स से अगर आपका पार्टनर नहीं आता, आपको नहीं चूज़ करता, अनफॉर्चुनेटली वो आपको कहते हैं कि वो आपसे लव करते हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो वो पार्टनर आपके लिए नहीं है। आपको सीधी सी बात समझनी चाहिए, ये बहुत क्लियर चीज़ है कि जो लव में होता है, ऑब्वियसली जो आपसे लव करता है या जो आपके साथ वाकई, ठीक है, हर किसी की मजबूरी भी होती है, किसी के मसले भी होते हैं, तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो या तो फिर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा उस इंसान के साथ इस लव के मामले में। लेकिन अगर आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपको चाहिए कि वो इंसान मुझे पूरी दुनिया के सामने, पूरे लोगों के सामने, कम्युनिटी के सामने, फैमिली के सामने मुझे एक्सेप्ट करे, फिर आप इस तरह का लव डिज़र्व करते हो जो ये इंसान आपके लिए इतनी हर्डल्स ले, स्ट्रगल्स ले, अपनी फैमिली से मिलवाए, आप उनकी फैमिली से मिलो, वो आपकी फैमिली से मिले, रिलेशनशिप तक बात जाए, शादी तक बात जाए, कमिटमेंट तक बात जाए, लोगों को पता होना चाहिए दैट यू डेटिंग, यू आर इन लव, इस तरह का रिलेशनशिप। और समथिंग विद द हॉर्सेस, हॉर्सेस से रिलेटेड कुछ हो सकता है ये इंसान हॉर्स ईयर में पैदा हुआ है या आप ऐसे हो। अगर आप फेमस हो, आप पब्लिक फिगर हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया पे स्टार हो, तो हो सकता है ये इंसान आपको कहीं ना कहीं आएगा और आपके लिए, आपको वो चीज़ देने के लिए, हर वो चीज़ देने के लिए रेडी होगा, सिर्फ और सिर्फ यही कहने के लिए कि मेरी लाइफ में रहो, डोंट लीव मी। और मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास चॉइस है। मैं आपको बता रही हूँ, एक पास्ट वाला लवर है जिसके बारे में आप शायद पूछना चाह रहे हो, जिससे ब्रेकअप हो गया, डेफिनेटली वो इंसान आएगा। लेकिन अगर वो इंसान आपको प्रपोजल नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि डिले है या अभी मैं रेडी नहीं हूँ, आप प्लीज़ ऐसी बातों में दोबारा मत घिसाएं अपने आप को, क्योंकि जिस तकलीफ से आप बाहर निकले उस तकलीफ में आप बाहर जाएंगे, उस साइकिल में आप दोबारा जाएंगे, बार बार साइकिल 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 साइकिल। कितने साइकिल भुगताएंगे आप, कितने साइकिल आप रिलेशनशिप में रहेंगे? क्योंकि आपको ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहिए जो आपको ऑफिशियली, जो आपके साथ ग्रो हो। ये वो कनेक्शन है जिसमें आप ग्रो ओल्ड होंगे, ठीक है। दिस पर्सन वाना ग्रो ओल्ड विद यू, मतलब वो फैमिली देखते हैं आपके साथ, फ्यूचर देखते हैं, और ये इंसान आपसे बैक करेगा, इंसान आपके पीछे आएगा, मतलब कुछ भी हो जाए ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा।
ये है वो लव जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और मुझे लगता है आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो उस लव को, या इस इंसान को आपने पहले मैनिफेस्ट किया था, अब ये इंसान आपको प्रूव करेगा। ये सिर्फ आपने देखना है कि कौन, ये इंसान की एफर्ट देखनी है कि वो कुछ कर भी रहा है आपके लिए, ये आपके लिए सही भी हो रहा है, रियलिटी में 6 ऑफ पेंटिकल्स वाकई ये इंसान कुछ कर रहा है, या सिर्फ आप ही कर रहे हो। आपने कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू सिट डाउन विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपने सिर्फ बैठना है और देखना है कि ये इंसान आपके लिए क्या करता है, अगर ये पास्ट वाला लवर आ रहा है या कोई न्यू लवर है। आपने सिर्फ यहाँ पे बैठ के देखना है, चाहे फीमेल अगर आप हैं तो डिवाइन फेमिनिन है तो, और अगर आप मैस्कुलिन हैं तो आपने इस फीमेल को, इस फेमिनिन एनर्जी को प्रूव करना है। अगर आपको इस तरह का लव चाहिए जो आपको लॉन्ग लास्टिंग लव चाहिए, जहाँ आप ओल्ड ग्रो हो, आप इकट्ठे रहें, फैमिली हो, कमिटमेंट हो, शादी हो, उसमें आपको प्रूव करना पड़ेगा मैस्कुलिन को। और जो फेमिनिन है उसको आराम से बैठ के देखना है क्या करेगा ये इंसान मेरे लिए। यहाँ पे कंपटीशन हो सकता है, यस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फाइट्स हैं, झगड़े हैं, लड़ाई झगड़े हैं, टेंशन है, ऑब्स्टिकल्स हैं, और ये भी हो सकता है कि 5 ऑफ वांड्स ये भी बात करता है कि आपका इस इंसान के साथ झगड़ा है, तो वो डेफिनेटली ये इंसान इस आर्ग्यूमेंट को आप फाइनली आप विन करने वाले हो, क्योंकि ये इंसान आप फाइनली ऐसा लग रहा है कि आपसे आके खुद बैक करेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा और आपसे शादी की बात करेगा, और हर वो चीज़ देने के लिए तैयार होगा कि सिर्फ और सिर्फ आप उनकी लाइफ में रहो। और कुछ लोगों के लिए ये कंपटीशन ये हो सकता है कि आपके पास लवर्स हैं, आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप यू जस्ट नीड टू सिट डाउन। आपको सिर्फ यहाँ पे बैठना है और अपनी वैल्यू समझनी है कि आपको क्या चाहिए। आप क्लियर अपना माइंड बनाओ कि आपको क्या चाहिए, क्या आपको लोगों को चेस करना है, किसी के पीछे भागना है, या जस्ट सिट डाउन और देखो कि वो क्या करते हैं, पार्टनर आपका क्या करता है, कौन आपके लिए फ़ाइट करता है और कौन नहीं करता है। सब्र, वेट, पेशेंस रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए विंटर में होगा, विंटर तक आपकी डेफिनेटली या तो शादी होने के चांसेस हैं, या प्रपोजल आने के, या आप नए रिलेशनशिप में जाएंगे, रोमांटिक रिलेशनशिप में। लेकिन यहाँ पे आपके लिए आपका भी टेस्ट है और इस इंसान का भी टेस्ट है, पेशेंस है यहाँ पे। एंजल्स आपको बोल रहे हैं बी पेशेंट, आपको सब सवालों के जवाब मिलेंगे, को सब पता चलेगा क्या करना है, बस अपने ऊपर फोकस करें, अपनी एनर्जी पे फोकस करें, क्योंकि आप किसी को चेस करेंगे, वो इंसान चेस करने से कुछ आपको नहीं मिलेगा। इस इंसान का डर है, वो खुद अपने डर से निकलेगा, खुद फाइट करेगा। अगर वो आपको, उस इंसान को आपकी ज़रूरत है, या वो इंसान आपको अपनी लाइफ में डेफिनेटली देखना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, पार्टनरशिप के लिए, वो खुद इंसान फाइट करेगा। आपको ये देखना है कि कौन आपके लिए फ़ाइट कर रहा है, कौन आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, किसको आपकी कदर है, किसको आपको वैल्यू है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इट्स अ वर्थ, इट्स अ वैल्यू, अपनी समझें, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।